आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इन महाराष्ट्र। आइए हम आपको ले चलते भिवंडी शहर के बाईपास, जहां पर आज औरंगाबाद से मुस्लिम आरक्षण को लेकर पैदल यात्रा कर रहे और मुंबई के लिए निकले मुस्लिम आरक्षण और संविधान बचाओ रैली आज भिवंडी पहुंची। औरंगाबाद के जगह जगह से पैदल यात्रा कर रहे कार्यकर्ताओं का भिवंडी में स्वागत किया गया। बता दें कि औरंगाबाद से पैदल यात्रा करके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकार से अपनी मांगों को लेकर जावेद कुरैशी के नेतृत्व में 13 अक्टूबर को औरंगाबाद से मुंबई मंत्रालय तक लॉन्ग मार्च किया गया। इस मुस्लिम आरक्षण व संविधान बचाओ रैली का उद्देश्य ये है कि मुस्लिम समाज को भी आरक्षण मिलना चाहिए। इस मांग को लेकर महाराष्ट्र सरकार के सामने अपनी बात रखने के लिए औरंगाबाद से पैदल यात्रा जावेद कुरैशी के नेतृत्व में निकाली गई। इस पैदल यात्रा में शामिल हुए एडवोकेट सिराज देशमुख, शेख मसूद, अशफाक खान, डॉक्टर सरताज खान, मुकुंद सोनवने, एडवोकेट गफ्फार शेख, शेख मंसूर, डॉक्टर अब्दुल मन्नान, एजाज जैदी, असलम खान, जिया सर, साजिद पटेल, अजहर शाह, सैयद इरफान, परवेज खान, तनवीर तंबोली, शेख आमिर बाबा, अब्दुल रऊफ, अजीज़ खान, कलीम कुरैशी, नौशाद कुरैशी, इन सभी की मौजूदगी में यह रोड मार्च रैली निकाली गई। आगे देखिए कैमरामैन रेहान के साथ मुश्ताक हाशमी की एक विशेष रिपोर्ट। हम औरंगाबाद से निकले हैं 13 तारीख के दिन और मुंबई मंत्रालय जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य इसमें यह है कि संविधान बचाओ और मुस्लिम रिजर्वेशन, ये उद्देश्य लेके हम जा रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि आए दिन मुल्क में जो है संविधान के ऊपर बहुत सारे हमले हो रहे हैं, बहुत सारी जो है क़ानूनी प्रक्रिया बदली जा रही है। लिहाजा जो बाबा साहब ने जो क़ानून रखा था जिसमें सारे समाज को जो है सहूलतें मुहैया हुई थी, अब उसके अंदर तब्दीली करने की ज़रूरत है और एक ही जो है कौम को फ़ायदा पहुँचाए, ऐसा जो है नज़रिया सामने आ रहा है। लिहाजा संविधान बचाने के लिए हमारी एक कोशिश है। दूसरी एक कोशिश है, हम 20 साल से इस लिए लड़ रहे हैं कि मुस्लिम आरक्षण जो हमको मिला जाए, क्योंकि हुकूमतों ने जितने कमीशंस जो है बनाए थे वो कमीशन सब रद्दी की टोकरी में हुकूमत ने डाल दिए। ऐसा लग रहा था कि एक ही 2 साल के अंदर जो है 3-4 कमीशन बनाए गए और उसके बाद उन्होंने जो अपनी रिपोर्टें दी उसमें मुसलमानों को जो है उन्होंने पसमानदा कहा। और पसमानदगी की मतलब बैकवर्डनेस की होती है, कम दर्जे के लोगों की होती है। तो जो मुसलमान पसमानदा है उनको रिजर्वेशन मिले, ऐसा जो है अपनी रिपोर्टों में जो है कमीशन ने अपने रिपोर्ट में पेश किया है। उसके बावजूद भी जो है हमको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, जबकि हाई कोर्ट ने हमको जो है 5% रिजर्वेशन देने की तालीम में बात की थी, यानी एजुकेशन में हमको 5% रिजर्वेशन दो बोल के हाई कोर्ट ने भी उनसे कहा। उसके बाद भी जो है दूसरी जो हुकूमत आई थी उसने उसको बहाल नहीं रखा, उसको ख़त्म कर दिया। लिहाजा ये मुसलसल जो है या तो हुकूमत में कमीशन ना बनाए, जो कमीशनें तैयार कर दी है हुकूमत वो कमीशन ना बनाए। हमारा बोलने का मतलब है अगर कमीशन बनाए तो जो कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी वो रिपोर्ट पे हुकूमत अमल करे, ये हमारा मुतालिबा है। और जो कमीशनों ने रिपोर्ट दी उस पर अमल करने के लिए हम हुकूमत को झंझोड़ने के लिए आए। जो हुकूमतें जो है सो रही है उसको जगाने के लिए हमने ये रास्ता चुना कि औरंगाबाद से जो है एक बड़ा लॉन्ग मार्च पैदल जो है वो मुंबई की तरफ जाए और हम वहाँ पर चीफ़ मिनिस्टर साहब से मुलाकात करें, डिप्टी चीफ़ मिनिस्टर साहब से मुलाकात करें और हमारे जो मुतालिबात है ये कि कानून के अंदर कोई तब्दीली नहीं हो। बाबा साहब का जो संविधान जो एकदम परफेक्ट संविधान था वो वैसी रहे, उसके अंदर कोई छेड़छाड़ ना की जाए। और दूसरा जो है मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का जो वादा किया गया था, जो कमीशनें बिठाई गई थी, वो कमीशनों ने जो रिपोर्ट पेश करी थी उस पर अमल करें। ये मुद्दे लेके हम लोग जो है औरंगाबाद से मंत्रालय निकले। जावेद भाई, ये जो आप लोगों ने लॉन्ग मार्च निकाला है किस संस्था के थ्रू आप लोगों ने ये माइनॉरिटी काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र है। 25 साल पुरानी हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन है और 22 साल से मुसलसल हम जो है ये रिजर्वेशन की मुहिम को लेके चल रहे हैं। बार बार जो है विलासराव देशमुख साहब थे, पृथ्वीराज चौहान साहब थे और अशोक चौहान साहब थे, ये जितने चीफ मिनिस्टर गुजरे महाराष्ट्र के अंदर, हम इन सब लोगों से मुलाकातें करके उनको याद दहानी की कोशिश कर दी है कि साहब आपकी हुकूमत ने कमीशन बनाए थे, अब आप इस पर अमल करिए, लेकिन उस पर अभी तक अमल नहीं हुआ। लिहाजा हमारा ये मुद्दा है कि हम लोग को रिजर्वेशन चाहिए, क्योंकि हम रिजर्वेशन के फ्रेम में आते हैं। जो लोग रिजर्वेशन के फ्रेम में नहीं आते उसको रिजर्वेशन देने की तो बात हो रही है, लेकिन हम तो बाज़ाब्ता रिजर्वेशन के फेवर में हैं, लेकिन हमारी मुखालिफत किसी को भी नहीं है।
कि ना मराठा समाज को रिजर्वेशन मिले, ऐसी हमारी कोई मुखालिफत नहीं है। हम चाह रहे हैं कि मुसलमानों का पहला हक़ है उसको पहले मिला जाए। किसका किस पार्टी का सहयोग है आपको? सबसे पहले तो हमको जो सहयोग मिला वो जो है बाला साहब अम्बेडकर साहब ने हमारे को सहयोग दिया और उन्होंने हमारे को रजामंदी की। मैं ख़ुद उनसे जाके मुलाकात किया था। तो वंचित बहुजन अघाड़ी ने महाराष्ट्र के, हम जहाँ से गुज़र रहे थे, जितने उनके यूनिट्स थे वहाँ पर उन्होंने हमारा बहुत शायाना शान इस्तकबाल किया। आज आप देख रहे हैं कि ये नाके के ऊपर भी वंचित बहुजन अघाड़ी के ज़िला सदर और उनके सब बड़े पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया है, उसके लिए मैं उनके तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके अलावा जो है समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आज़मी साहब ने भी हमको जो है सपोर्ट का ऐलान किया। उसके बाद रास्ते से जो है बहुत सारी संगठनाएँ और कांग्रेस पार्टी और एनसीपी के जो लोग थे उन्होंने भी अपने समर्थन का ऐलान किया है। साजिद भाई एक मिनट ना, और किसी का लेना है? मसूद भाई का मराठी में बोलेंगे हमारा दादा पूरी जानकारी, ठीक है, शॉर्टकट, हाँ पूरी जानकारी सर। ज़्यादा वीडियो लंबा होता है तो काटना पड़ता है, इससे अच्छा है कि मेन मुद्दा सर काय जानकारी देणार? 13 ऑक्टोबरपासून औरंगाबाद येथून आम्ही ही लाँग मार्च सुरू करत आहोत आणि आज या रोजी आम्ही भिवंडीच्या शेवटच्या टप्प्याला इथं येऊन पोहोचलो आहेत। आमची मुख्य मागणी आहे की मुस्लिमाला आरक्षण मिळालं पाहिजे व त्याचबरोबर संविधान बचाव यासाठी हा आमची पदयात्रा आहे। विशेष करून मुस्लिम आरक्षणाच्या संदर्भात जर सांगायचं असेल तर गेल्या 20 ते 22 वर्षापासून आम्ही सतत मुस्लिम आरक्षणासाठी शासनाकडे जेवढं काही पाठपुरावा करायला पाहिजे लोकशाही पद्धतीनं तेवढं पाठपुरावा केलेला आहे। एवढंच नाही तर सच्चर कमिटी ज्या 2005ला सच्चर कमिटी कंप्लीट झाली त्याचा त्या अहवालामध्ये सर्वात जास्त मुसलमानांची काय दशा होती त्या दशेचे संपूर्ण अहवाल आम्ही स्वतः सच्चर कमिटीला सादर केलेले आहेत। त्याचबरोबर मिश्रा कमिशनला सुद्धा आम्ही आमची भेट घेऊन आम्हाला जे काही म्हणणं मांडायचं होतं मुस्लिमांच्या संदर्भात ते सुद्धा आम्ही मांडलेले आहेत। सर्व काही असताना सुद्धा आजपर्यंत मुस्लिमांच्या आरक्षणाकडे शासन डोळेझाक करत आलेली आहे। ज्यावेळेस मुसलमानाचा प्रश्न होतो त्यावेळेस सरकार काही बोलत नाहीत। आता मागच्या वेळेसच जर बघितलं तर ही जी आपली जी आघाडी होती महाविकास आघाडी, या आघाडीचा मी म्हटलं कॉमन मिनिमम प्रोग्राममध्ये मुस्लिम आरक्षणासंदर्भाचा फार मोठा उल्लेख होता, नंबर 1 वर होता, परंतु 2.5 वर्ष झालेत काही त्यामध्ये तोडगा निघालेला नाहीत। आजची ही जी सरकार आहे त्या सरकारकडून सुद्धा आम्हाला असं वाटतं की या ठिकाणी तुम्ही जर दुसऱ्याला सुद्धा आरक्षण देत असाल त्याच्याशी आम्ही सहमत आहोत, पण आमचासुद्धा त्यांनी विचार केला पाहिजे। त्यांचा दृष्टिकोन आमच्या संदर्भात काय आहेत आणि त्याची जाण आणि त्यांना जागरूक करण्यासाठी व आमची आवाज त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी आम्ही मंत्रालयात एकनाथ शिंदे सरकारसमोर चालवलो आहेत।